लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया गया है। 9 अलग अलग जगहों पर भारत की तरफ से किए गए हमले इन आतंकवादी शिविरों पर। शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई। शिवानी, बहुत ही खौफनाक भयावह तस्वीरें और खासतौर से उन लोगों के लिए जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद के जरिए दूसरे देश को लहूलुहान करने की साजिशें रचते हैं। शिवानी, आप मुझे सुन पा रही हैं? शिवानी से फिर से संपर्क। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं सुन पा रही हूँ, मुझे अभी आपकी आवाज आ रही है। शिवानी, देखिए, दिन में मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उससे पहले शशि के मिलना जी प्रधानमंत्री के साथ बहुत सारी चीजें इंडिकेट कर रहा था। मतलब भारत इसी स्ट्रेटेजी के साथ, इतनी शांति के साथ बड़े बड़े तमाम डिसीजंस लेता है, ये एक बार फिर से साबित हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। बार बार हम देख रहे थे कि किस तरह से ब्रीफिंग्स हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसको खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे। आप देखिए कि डिफेंस सेक्रेटरी जो होते हैं वो बॉडी होते हैं जो कि किसी भी एक्शन या मिलिट्री एक्शन के लिए, तो ये सब कुछ इशारा जरूर कर रहा था कि अंदर ही अंदर कुछ तैयारी चल रही है। और ये आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए साफ हो गया है कि ये एक तैयारी थी जो आतंक के खिलाफ भारत की तैयारी थी, और नाम बहुत अहम है यहाँ पर, इस पर खास ध्यान देना होगा। जिस तरह से भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था इन आतंकवादियों ने, तो इसीलिए उसी नाम के साथ आज ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स यहाँ पर की गई हैं। 9 अलग अलग आतंकी ठिकाने जो थे, ये पाकिस्तान है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है, इन सभी जगहों पर भारत ने जाकर हमला किया है और आतंक की कमर तोड़ दी है। बिल्कुल शिवानी, वही ना कि ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरीके से वो घटना एक बार फिर से याद आती है कि कैसे पतियों को मारते हुए कहा गया कि अपने प्रधानमंत्री को जाके कह देना, और किस तरीके से धर्म के आधार पर नरसंहार किया गया। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये कि जिस तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार की गई, जिस तरीके से शांति के साथ डिसीजंस लिए गए, अब सवाल ये है कि क्या कुछ और जानकारी आपको मिल रही है? क्या ये ऑपरेशन खत्म हो गया है? क्या ये तमाम जो 9 शिविर हैं ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के भीतर ही है? देखिए शशि, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे ऑपरेशन के बारे में अभी एक आधिकारिक जानकारी के तौर पर रिलीज जारी किया गया। तस्वीरें हम देख रहे हैं, इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन एक ब्रीफिंग आज प्लान की गई है जिसके बारे में ये जानकारी दी जा रही है कि आज एक बड़ी ब्रीफिंग होगी, और उस ब्रीफिंग में इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये ब्रीफिंग कौन करता है और इस ब्रीफिंग में किस तरह की जानकारी होती है। तो जो डिटेल्ड ब्रीफिंग है शशि, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन अब की ये सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि जो रिलीज भी हमें दिया गया है उसमें ये आखिरी जो लाइन है वो लिखी कि देयर विल बी डिटेल्ड ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर लेटर टुडे। यानी आज का दिन वो दिन होगा जब भारत इस पूरी दुनिया को बताएगा कि कैसे आतंक का जवाब उसने दिया। जब रात के अंधेरे में पाकिस्तान और पाकिस्तान के सेना प्रमुख सो रहे थे, तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। फोकस प्रिसिशन स्ट्राइक यहाँ पर की गई है। किसी भी मिलिट्री ठिकाने को यहाँ पर छुआ नहीं गया है, कोई एस्केलेटरी एक्शन नहीं लिया गया है। अब तक लगातार पिछले 12 दिनों से पाकिस्तान सीजफायर वायलेट करता आया था लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने एक भी बार अपनी तरफ से कोई ऐसे वार नहीं किया या कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की शुरुआत हो या एक लड़ाई की शुरुआत हो सके। ये जो ऑपरेशन हुआ है ये बिल्कुल उन्हीं ऑपरेशंस की तरह है जो इससे पहले हुए, लेकिन बड़े तौर पर किया गया है। इससे पहले हमने देखा जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे, जब आतंक के ठिकानों को हमला किया गया था। इसके अलावा जब एयर स्ट्राइक्स किए गए थे, वहाँ पर भी जो आतंकवादियों के टेरर आउटफिट्स थे उन पर हमला किया गया था। उसी तरह से जो 9 ठिकाने हैं उन पर हमला किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार जो ठिकाने हैं उनकी संख्या 9 है, और आपको बता दें कि ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान में और पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में भी है। तो ये सब कुछ भारत ने अच्छी तरह से एक रणनीति के तहत किया है, और एक बहुत बड़ी सफलता इसको कहा जाएगा भारत की होगी आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में। और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया, कौन से एयरक्राफ्ट थे, कौन सी मिसाइल्स दागी गई, कहाँ पर ये एग्जैक्टली हुआ है, तो ये सब कुछ आज एक बड़ी ब्रीफिंग होगी और उस ब्रीफिंग में ये बताया जाएगा। लेकिन
एक बहुत ही दिल को सुकून देने वाली बात यह है कि जो हर कोई चाहता था कि जो 22 अप्रैल को हमला हुआ, जहां पर हमने रोते बिलखते हुए देखा महिलाओं को, अपने पतियों को खोया, 4 दिन पहले जिनकी शादी हुई, उनके सिंदूर, उन्होंने अपने सिंदूर खोए और उस सिंदूर का बदला आज ऑपरेशन सिंदूर ने ले लिया। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके पिताओं को गोली मार दी गई धर्म के आधार पर। वाकई में वो बहुत ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी पूरे देश के लिए। और वो जो आप कह रही हैं देगा, भारत ने इंतहाई बुज़दिलाना तरीके से हमला किया, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की एक मितमली और जवाबी कार्रवाई से मुताल्लिक क्या इक़दाम होंगे अब? देखिए, एक तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जो मल्टीपल जो है टारगेट किए गए हैं इंडिया की तरफ से, और उन्होंने ये अपनी स्पेस में से ये सारे फायर किए हैं मिसाइल, और मस्जिदें शहीद हुई हैं, सिविलियन शहीद हुए हैं जिसमें बच्चे